नमस्कार, मैं हूँ आरती। स्वागत है आपका आवाज इंडिया में। तो शुरू करते हैं आज की टॉप 20 खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप करते हुए कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बीजेपी ने भारत में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इनका दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन बीजेपी द्वारा इसका इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उत्तर भारत में इन दिनों कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड, घना कोहरा और भीषण प्रदूषण से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सोमवार को दिल्ली और आसपास का इलाका शीतलहर की चपेट में रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुखजीत सिंह खेड़ा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना उनका अपमान है। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर देश भर में विवाद है। 100 मीटर ऊंचाई और 500 मीटर दायरे के फॉर्मूले पर खनन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत और बांग्लादेश, इन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश ने नई दिल्ली में अपने उच्चायोग और त्रिपुरा में अपने मिशन में वीजा सेवाएं अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी। नगर पंचायत और नगर परिषद के नतीजों में एमवीए के भीतर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को मुंबई चुनाव में साथ लेने के लिए 9 सीट लाने वाले उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी को ही सीधे फोन कर दिया। ये कॉल महज शिष्टाचार नहीं बल्कि 15 जनवरी के नगर निगम चुनावों से पहले की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी दिखाती है। बांग्लादेश में रूसी राजदूत ने भारत के साथ बड़े तनाव को कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के भू राजनीतिक निहितार्थ है जो दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 27 दिसंबर तक उत्तरी राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति का अनुमान लगाया है। आईएमडी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर से बातचीत में 12 फरवरी को आम चुनाव समय पर कराने का भरोसा दिया। चर्चा में व्यापार, टैरिफ, लोकतांत्रिक बदलाव और उस्मान हादी की हत्या का मुद्दा उठा। खराब मौसम और कम दृश्यता का सीधा असर दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ा। सोमवार को 500 से अधिक उड़ानों में देरी हुई, जबकि कम से कम 14 उड़ानें रद्द कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत जी रामजी बिल को मंजूरी दी है, जिससे ग्रामीण रोजगार के दिनों की संख्या बढ़कर 125 होगी। ये कानून पहले मनरेगा की जगह लेगा। केंद्र सरकार ने रेल टिकटों के किराए में मामूली बढ़ोतरी की घोषणा की है। साधारण श्रेणी में 1 पैसा किलोमीटर और अन्य वर्गों में 2 पैसा किलोमीटर की वृद्धि लागू होगी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने आंध्र प्रदेश को ऊर्जा संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल राज्य घोषित किया है। राज्य ने कई ऊर्जा बचत अभियानों को सफल बनाया है। दक्षिण भारत को जोड़ने वाला विजयवाड़ा बेंगलुरु ग्रीनफील्ड हाईवे तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे परिवहन सुविधाओं में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत के जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो भारतीय बैडमिंटन के लिए गर्व की बात है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की है, जिससे सीरीज में 1-0 की बढ़त मिल गई। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा को शांत कराने की अपील की है और जापान ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को फिर से चालू करने के करीब कदम उठाए हैं। दिल्ली ईवी पॉलिसी में 3 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। इनमें ईवी खरीदने पर सब्सिडी, स्क्रैपेज स्कीम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे शामिल हैं। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में मंजूर मदरसा टीचर को बचाने वाले विधेयक को वापस ले लिया। यानी अब मदरसे का कोई टीचर या कर्मचारी गलती करता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और सदानंद वसंत दाते को तत्काल प्रभाव से उनके मूल कैडर महाराष्ट्र भेजने की मंजूरी दी है। उन्हें महाराष्ट्र पुलिस का डीजीपी बनाए जाने की चर्चा है। टॉप 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया।